नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कन्या लग्न की कुंडली के अंदर धन योग कैसे देखा जाता है। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 20 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को धन सुख कैसा प्राप्त होगा, अच्छा प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 6 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये कन्या लग्न की कुंडली है। पहला नियम, कन्या लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र धन स्थान के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो प्रबल धन योग बनता है और उसका फल कब मिलता है? जब शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तब उसका फल मिलता है। दूसरा, कन्या लग्न की कुंडली के अंदर धनाधिपति शुक्र भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को धन कमाने में भाग्य कदम कदम पर साथ देता है और व्यक्ति कम मेहनत से बहुत ज्यादा धन अर्जित करता है। तीसरा, कन्या लग्न की कुंडली के अंदर धनाधिपति शुक्र सप्तम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सुंदर, नसीबदार, तेजस्वी, प्रभावशाली पत्नी मिलती है और विवाह के बाद पत्नी के भाग्य से दिन प्रतिदिन धन की वृद्धि होती है। चौथा नियम, धनाधिपति शुक्र दसम भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, बुध स्वगृही होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग नाम का राजयोग बनाती है। तीसरा, दसम भाव बुध का कारक भाव भी माना गया है। तो ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार के द्वारा या अपने प्रोफेशन के द्वारा बहुत अच्छा धन अर्जित करता है और इसका फल कब मिलता है? जब बुध और शुक्र इन ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तब उसका लाभ होता है। पांचवा नियम, धनाधिपति शुक्र चतुर्थ भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पे दो शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और दूसरा, धनाधिपति शुक्र चतुर्थ भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति को मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद के द्वारा बहुत अच्छा धन लाभ होता है या फिर माता के द्वारा अच्छा धन लाभ होता है। छठवां नियम, धनाधिपति शुक्र पंचम भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो प्रबल धन योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि, वाणी, मेहनत के द्वारा धन अर्जित करता है और उसका फल शुक्र और शनि इन ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर उसका लाभ होते देखा गया है। सातवां नियम, धनाधिपति शुक्र पंचम भाव के अंदर उच्च के मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत, साहस, पराक्रम के द्वारा या फिर अपनी कला या फिर स्पोर्ट्स के माध्यम से बहुत अच्छा धन अर्जित करता है और उसका फल कब मिलता है? जब शुक्र और मंगल इन ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तब उसका फल मिलता है। 11वां नियम, धनाधिपति शुक्र सप्तम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, शुक्र उच्च का होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तीसरा, सप्तम भाव को शुक्र का कारक भाव भी माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सुंदर,
तेजस्वी, प्रभावशाली, नसीबदार पत्नी मिलती है और विवाह के बाद व्यक्ति दिन प्रतिदिन धनवान होते जाता है। 8वां नियम, पंचमाधिपति शनि धन स्थान के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी, बुद्धि और कुटुंब के द्वारा बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त करता है। 9वां नियम, धनाधिपति शुक्र 11वें भाव के अंदर उच्च के गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है और व्यक्ति को अपने बड़े भाई बहनों के द्वारा या फिर अपने मित्रों के द्वारा धन लाभ होता है। और कब होता है? जब गुरु और शुक्र इन ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तब उसका फल मिलता है। 10वां नियम, धनाधिपति शुक्र लाभ स्थान के अंदर स्वगृही चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है और व्यक्ति को शुक्र और चंद्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर अनहद धन लाभ होता है। 12वां नियम, सप्तमाधिपति गुरु धन स्थान के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र स्वगृही होकर बैठा है और दूसरा भाव गुरु का कारक भाव भी माना गया है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी वाणी से, ज्ञान से, विद्वता से बहुत अच्छा धन लाभ होता है। 13वां नियम, कर्मेश बुध धन स्थान के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र स्वगृही होता है और बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग नाम का राजयोग बनाती है। 14वां नियम, धनाधिपति शुक्र 9वें भाव के अंदर उच्च के चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। 15वां नियम, दूसरा भाव और चौथा भाव, ध्यान से सुनना, दूसरा भाव का स्वामी शुक्र और चौथे भाव का स्वामी गुरु आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। 16वां नियम, दूसरे भाव का स्वामी शुक्र और 5वें भाव का स्वामी शनि आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। उसके बाद दूसरे भाव का स्वामी शुक्र और 11वें भाव का स्वामी चंद्र आपस में परिवर्तन योग बनाता हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे देखा जाता है। तो सुनिए, धनाधिपति शुक्र नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो धन हानि के योग बनते हैं। दूसरा, धनाधिपति शुक्र राहु के साथ अंशात्मक युति करके 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी धन हानि के योग बनते हैं। तीसरा, धन भाव के अंदर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसा कोई अशुभ योग बनता हो और धनाधिपति शुक्र 6वें, 8वें या 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी धन हानि के योग बनते हैं। अगर मान लो हमें किसी की कुंडली से पता चल जाता है कि इसको धन हानि के योग है तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए? तो सुनिए, पहला उपाय, महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। दूसरा, कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। तीसरा, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। चौथा, कनक धारा स्तोत्र का पठन करना चाहिए। पांचवा, वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मैंने पहले भी 2 वीडियो निकाले हैं जिसका नाम है महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान कैसे करें। दूसरा वीडियो है कुबेर मंत्र का अनुष्ठान कैसे करें। और हाँ, मैंने कन्या लग्न के राजयोग इसका भी एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने 28 प्रकार के अलग अलग राजयोग बताए हैं। उसमें से काफी सारे राजयोग धन सुख भी प्रदान करते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।